को सुलझाने पे लगी हुई है। जावेद की रिपोर्ट आपने देखी। वहीं सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही कि बाबा सिद्दीकी हत्याकांड से जुड़े हुए मामले में गुजरात एटीएस भी जांच में शामिल हो गई है। लॉरेंस बिश्नोई अहमदाबाद की साबरमती जेल में बंद है। हत्याकांड में लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आ रहा है। लॉरेंस बिश्नोई ने जेल में रहते हुए कैसे साजिश रची होगी, किसने सपोर्ट दिया होगा, अगर लॉरेंस बिश्नोई ने साजिश रची है तो ये कैसे एग्जीक्यूट करने के लिए इन 3-4 आरोपियों तक ये बात पहुंचाई गई होगी, इन्हें हथियार किसने मुहैया कराए गए होंगे, ये सारी चीज़ें अब पुलिस जानने की कोशिश कर रही। प्रथमेश मेरे साथ जुड़े हुए हैं। प्रथमेश, एक सवाल वाकई हमारे दर्शक समझना चाहते हैं। 2 नाम सामने आ गए हैं, गुरमेल और धर्मराज के नाम सामने आ गए हैं। इसमें कौन है जो ये दावा कर रहा है कि वो माइनर है? जी बिल्कुल, जो धर्मराज है उसकी तरफ से ऐसा दावा किया जा रहा है कि वो माइनर है। 19 साल उसकी जो उम्र है वो बताई जा रही है। लेकिन जब आधार कार्ड जब पुलिस ने आधार कार्ड बरामद किया तब वहाँ पे जो उम्र है वो 2003 की बॉर्न है, और 2003 का अगर बॉर्न है तो आपकी जो उम्र है वो 21 साल की रहती है। तो इसलिए जो है फिलहाल जो है पूरी तरीके से जांच है वो मुंबई पुलिस के द्वारा यहाँ पर की जा रही है। और जिस तरीके अगर 19 साल की भी उम्र है तो भी वो मेजर हो जाता है। 18 साल के ऊपर मेजर माना जाता है, उसके नीचे ही बच्चा होता है। फिर वो कैसे कह सकता है कि वो उसका अलग जांच चले? जी बिल्कुल, सही बात कहा आपने कि 18 साल के अगर ऊपर रहा तो जो है मेजर में आ जाता है, और अगर 18 साल के नीचे रहा तो वो माइनर में आ जाता है। लेकिन जिस तरीके से उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जो 19 इयर्स है वो कंप्लीट होने में कुछ दिन बाकी है, और इसलिए जो है उनकी जो जांच है वो माइनर में की जाए। लेकिन जिस तरीके से अभी फ़िलहाल जो है हियरिंग जो है कोर्ट में शुरू हुई है, क्योंकि इस पर जो है पूरी तरीके से जो क्या कहा गया है कोर्ट की तरफ से, क्या जज कहते हैं, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। किस तरीके से मैजिस्ट्रेट क्या कहते हैं इन सब चीज़ों के ऊपर, क्योंकि जिस तरीके से जो पुलिस है उनके तरफ से भी कहा जा रहा है, और जिस तरीके से जो सरकारी वकील है उनकी तरफ से भी जो है उनके तरफ से भी कहा जा रहा है, क्योंकि जब जिस तरीके से पूरी जांच है वो कहीं ना कहीं जो लॉरेंस बिश्नोई है उसको लेकर हो, लॉरेंस बिश्नोई के गैंग को लेकर हो रही है, तो एक ज़्यादा महत्वपूर्ण एक पूरा हिस्सा आ जाता है। और हालांकि आप जैसे अभी बताया था कि गुजरात एटीएस इसमें शामिल होगी, क्योंकि जो लॉरेंस बिश्नोई है वो अब अहमदाबाद जेल में बंद है, और अहमदाबाद जेल में बंद होने के बाद अगर वो किसी को कांटेक्ट कैसे कर पा रहे हैं, अगर वो कांटेक्ट कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं, ये एक सबसे बड़ा सवाल यहाँ खड़ा होता है। क्योंकि जिस तरीके से सलमान खान का भी जब सलमान खान फायरिंग केस होता है, जब उनके घर के बाहर फायरिंग हुआ था तब भी यही एक सवाल उठा था कि कैसे वो कांटेक्ट कर रहे थे। तो ये सब जो सवाल है वो अब घेरे में कि अगर लॉरेंस बिश्नोई की तरफ गैंग की तरफ से काम हुआ है तो लॉरेंस बिश्नोई ने कैसे उन्हें कांटेक्ट किया, तो ये सब चीज़ें जो है गुजरात एटीएस भी अब शामिल हो गई है, और इन सब चीज़ों के ऊपर फिलहाल जो है जांच की जाएगी। ठीक है प्रथमेश, बने रहिए आप हमारे साथ। सबसे बड़ी खबर इस वक्त